हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नेक्स्ट एक्शंस एंड देयर करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। ज़्यादा फोकस हमारे उनके नेक्स्ट एक्शंस पे होंगे कि वो क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर चीज़ आपके साथ और हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच करेगी, कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच ना करे। तो ब्रॉड माइंडसेट रख के ये रीडिंग देखिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साइंस स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे ओपन करके देख लेना चाहिए, जब देखोगे तब उस सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त, क्या चल रहा है? ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, होप है, एंड यहाँ पे है न्यू बिगनिंग्स। ओके, एंड इस वक्त जो बॉटम डेक में है वो है थर्ड आई चक्रा नंबर 6। ओके, देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखकर अनदेखा कर रहे हो या देखना नहीं चाह रहे हो। कोई सिचुएशंस ऐसी डेफिनेटली है जिसको आप एक तो देख नहीं पा रहे हो या देखकर अनदेखा कर रहे हो। ओके, तो आपको हर सिचुएशन को ना सच्ची निगाहों से देखना है, विद रियल आइज़। आपको किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है, किसी भी साइन को, किसी भी यूनिवर्स हमें कई साइंस दे रहा होता है, कई वार्निंग्स दे रहा होता है। कई बार हम उन साइंस को, उन वार्निंग्स को निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में रोते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट जब हमें वो साइंस मिल रहे होते हैं तब हम उसे दरकिनार कर देते हैं, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी साइन अगर आपको मिल रही है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम एंजल्स, आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना है। ओके, अगर कोई पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपके लाइफ में आया है और वो आपको कुछ सिखाने के लिए अगर आया है, कुछ एक्सपीरियंस कराने के लिए आया है, तो आपको उनको निगलेक्ट नहीं करना, आपको उससे भागना नहीं है, आपको प्रॉब्लम से, पर्सन से भागना नहीं है, आपको उसको फेस करना और उसको मात करके उससे बाहर निकलना उस सिचुएशन से। ओके, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आप देखकर एक तो अनदेखे कर रहे हो या देख ही नहीं पा रहे हो। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट, आंखें एकदम खुली रखनी है, रियलिटी देखनी है और रियलिटी समझनी है और एक्सेप्ट करनी है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होप्स, आप होप्स ही नहीं रख रहे हो सिचुएशन में, अपने पर्सन के साथ, अपने रिश्ते को लेकर। अगर आप होप्स नहीं रखोगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपको होप्स रखने हैं। मे बी आप होप्स नहीं रखने हो, बिल्कुल भी होप्स नहीं रख रहे हो, तो आपको होप्स रखना शुरू कर देना है। ओके, पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिव होप्स रखने हैं। ओके, तो क्या होगा, अगर आप होप्स रखोगे तो एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट के एक नई शुरुआत होगी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आप देखोगे आपके रिश्ते में हो रही है। ओके, राह मिलेगी, एक न्यू जर्नी शुरू करोगे आप इस पर्सन के साथ जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। कब होगा? लेकिन जब होप्स रखोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिल रही है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हो। आपको एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, सब लोग आपको एक आपको एक हेल्प मिल रही है। स्पिरिचुअल भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको पावर दी जा रही है ताकि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ओके, चलिए लेट्स सी क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, क्या कर रहे, क्या करना चाहिए, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, उनके फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द व्हील है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आप
इस रिश्ते से, इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हो। मे बी आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ओके। मे बी आप जिस लेवल की स्टेबिलिटी, जिस तरह इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, चाह रहे थे, वैसा हो नहीं पा रहा है, उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रही है बातें, ओके। काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल है चीज़ें आप दोनों के बीच में। जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, वो आपको मिल नहीं पा रही है, ओके। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर दूर रहते हो, इंटरनेट कनेक्शन है, आप दोनों में भी इंटरनेट पे मिले हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप यंग पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी यंग अर्थ साइन। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ओके। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कार्मिक सिचुएशन है, जो भी है। बट यू गाइज आर, आप दोनों का आना एक ज़िंदगी में इत्तेफाक नहीं था, आप दोनों डेस्टिन्ड थे, आप दोनों डेस्टिनी में थे एक दूसरे के, जिस वजह से आप मिले हो, ओके। बट ये पर्सन थोड़े इमेच्योर है। मुझे लगता है ये पर्सन उस तरह की कमिटमेंट और वक्त और प्यार आपको नहीं दे पाते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को आप दोनों के बीच, ये इसलिए भी आपको मे बी कमिटमेंट नहीं दे पाते, या ज़्यादा आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि मे बी आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो, या फिर इंटरनेट का रिश्ता है ये समझ के ये पर्सन आपको वो ट्रस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या उस लेवल की कमिटमेंट वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, ओके। या फिर आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से एक लेवल ऊपर नहीं जा रहा आप दोनों का रिश्ता। बट यूनिवर्स आपको साथ दे रहा है, आपको यूनिवर्स आपकी आपको लकी कर रहा है, ताकि आपका फेवर कर रहा है, आपका लक आपको फेवर कर रहा है, ताकि आप इस रिश्ते को फुलेस्ट पोटेंशियल में इसको ठीक करें, इसको आगे बढ़ाएं आप, ओके। किसी किसी के लिए मे बी ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, एक कार्मिक थर्ड पार्टी में है, जिसकी वजह से भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप किसी कार्मिक थर्ड पार्टी में हो, ओके। देखिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे अगर लगता है, अगर आप दोनों रीयूनाइटेड लाइक सेपरेटेड हो तो रीयूनियंस होंगे, आपको ये पर्सन जस्टिस देंगे, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो देंगे, कमिटमेंट जो चाहते हो वो देंगे, और एक मौका फिर से मिलेगा आपको, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका फिर से मिलेगा, ओके। जस्टिस सर्व किया जाएगा आपको। मैं साइंस बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, लीब्रा है और लियो है। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है जो भी सिचुएशंस है ना आप दोनों के बीच में, ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है आगे बढ़ के आने की, आपको कुछ ऑफ़र करने की। मे बी कुछ बुरा बोल दिया हो आपको, या कुछ इनका बिहेवियर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा हो, जिसकी वजह से ना अब इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि वो आए और कुछ बात करे आपसे और बातों को आगे बढ़ाए। उन्हें डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है मे बी उन्हें कि आप रिजेक्ट कर दोगे, मे बी आप बात नहीं करोगे, ओके। मे बी इनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप नेगेटिविटी में हो, आप ओपन अप नहीं करोगे इनसे, ऐसा डर इन्हें लग रहा है, जिसकी वजह से भी ये कोई एक्शन अभी तक इस पर्सन ने नहीं ली है, जो कि गलत है। मुझे लगता है यू डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस इंसान का, ओके। आप भी चाहते हो जस्टिस मिले आपको इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल पाया। आपने जितना दिया, जितना प्यार दिया, जितना वक्त दिया, आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पर्सन में, और वो सब मिला नहीं आपको। इन रिटर्न आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई है, ओके। तो इस पर्सन को अब डर लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कहीं आप अब इंटरेस्टेड तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अब इस पर्सन में, ओके। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू आपने अपने साइड से ना इस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है। आपके लिए ये जो रिश्ता रहा है बहुत पेनफुल रहा है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हुई है इस रिलेशनशिप की वजह से। आपके दुख दर्द, आपके इन अंदर की बातें सारी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है इस पर्टिकुलर रिश्ते की वजह से। इस रिश्ते ने मे बी आपको बहुत बार हर्ट किया है, बहुत एक साइकिल चला है बार बार। मे बी आप कार्मिक सिचुएशन में हो या कार्मिक कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, बट जो भी हो इस पर्सन, इस रिश्ते या सेपरेशन ने, जो अब दूरी है ना आप दोनों के बीच में, ये दूरी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप रिकनसाइल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप वापस आना चाहते हो, आप इस रिश्ते को एक चाहते हो कि वो भी एक मौका दे अपने तरफ से और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप दोनों के बीच के जो इंडिफरेंसेस है उसको मिटा दे, आप दूरियां मिटाना चाह रहे हो,
ओके। एंड मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़ा डर रहे हैं, बट वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपके साथ रिकनसाइल करेंगे बहुत ही जल्द। मुझे लगता है किसी किसी के लिए 2 या 3 हफ्तों में ही ये पर्सन रिकनसाइल करेंगे, और आप दोनों मुझे लगता है साथ में वक्त भी बिताओगे, यू नो, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, एक साथ वक्त बिताओगे बहुत अच्छा। और लक तो आपका साथ दे ही रहा है। जो आपको लग रहा था इतने समय से कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, आपको लग रहा था कि कुछ भी आपकी तरफ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है सिचुएशन, ना तो आपको ये पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना तो लक आपका साथ दे रहा है, ना तो यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये नहीं होगा। ओके। जितना निगलेक्ट आपके पर्सन ने आपको किया है, आप देखोगे कि वही फिर से एक शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है, वही सामने से आ रहे हैं और कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। और मे बी तब आप किसी और ही स्टेट ऑफ माइंड में हो, मे बी आप तब तैयार ना हो, मे बी तब आपको लगे कि यार सच में क्या मुझे इनको एक मौका देना चाहिए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन किसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर हुए थे, मे बी करियर के लिए, मे बी अपने आप पे काम करने के लिए, वो अपने आप को मे बी प्रूव करना चाहते थे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो मैच्योर इनफ है कि वो आपके लिए कुछ करे, कुछ बने, कुछ स्टेबल ऑफ़र करे आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत एबेंडेंट एनर्जी है। ओके। और मुझे लगता है ये पर्सन अपने पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने करियर पे। मे बी इनके जो फैमिली है उनके कुछ ख्वाहिशें हैं इनसे, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। किसी के लिए मे बी आप, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आप किसी यंग अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकता है वो आपसे एज में कम हो, और या फिर वो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो अपनी लाइफ के, जहाँ पे उनके ड्रीम्स है, उनके ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें हैं, उनके फैमिली के कुछ ड्रीम्स है जो वो पूरे करना चाहते हैं। ओके। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन कंट्रोल पाना चाहते हैं सिचुएशन पे, कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, सीने से लगा के रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी ये आप किसी के साथ देख नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके। ये कंट्रोल पाना चाहते हैं सिचुएशन पे, बट मे बी क्योंकि उनको आपके करियर पे काम करना है या अपने आप पे काम करना है, जिसकी वजह से वो नज़रअंदाज कर रहे हैं आपको। ओके। सी दे आर मिसिंग यू। मून एनर्जी है पाइसीज, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। ओके। यादों में खो चुके हैं बिल्कुल। मुझे लगता है रात को ठीक से सोते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके लिए रात का वक्त मुझे लगता है बहुत मुश्किल कटता है, क्योंकि रात के वक्त ही अकेले होते हैं बिल्कुल ही, और बहुत गहरी उन्हें सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फील करने लगते हैं। बट ये पर्सन छुपाने में बहुत अच्छे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं, जल्दी से दिखाते नहीं अपनी फीलिंग्स को, होल्ड करके रखते हैं अंदर। ओके। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक जादूगर की तरह वो चीज़ों को बस ठीक कर देना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मुझे बस सिचुएशन को ठीक कर देना है। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी इस पर्सन को मैजिशियन का कार्ड आया है, मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, या कोई कुछ तो ऐसे टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो जिससे आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ये जो डल से हो गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे एंड प्यार भरी एनर्जी में आएंगे, लाइट में आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। और उनकी जो है इस रिश्ते से ख्वाहिशें हैं, या इस रिश्ते में जो ड्रीम्स देखे हैं उन्होंने, फ्यूचर जो सोचा है वो पूरा करेंगे विथ यू। सक्सेस दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या दर्शाता है? सक्सेस, विक्ट्री को दर्शाता है, पैशन को दर्शाता है, आगे देखना। ओके। विथ ऑप्टिमिज्म। और मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं इनके अंदर। ओके। सी नाइट ऑफ कप्स है बॉटम डेक में। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि फीलिंग्स इनके अंदर भरे पड़े हैं, बस वो अभी सही समय का वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, 2-3 हफ्तों में किसी को कॉल मैसेज आ जाएगा, किसी को तो 2-3 घंटों में भी आ सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। ये पर्सन बस अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे। ओके। सी मे बी फ्लावर्स लेके आए आपके लिए, रेड फ्लावर्स, मे बी आपको मिलने आ जाए, या कोई गिफ्ट करे आपको, या आपको कहीं दिख जाए सामने से। अभी तक अगर ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, आपको एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आप ही सिर्फ दे रहे थे। ओके। ये सिर्फ टेकिंग एनर्जी में थे, रिसीविंग एनर्जी में। अब ये गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। ये अब अपना प्यार देंगे आपको, अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। और बॉटम डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स है।
एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, ओके, एक नई शुरुआत, एक बहुत ही स्टेबल शुरुआत, कुछ स्टेबल ऑफ़र करेंगे, मे बी कमिटमेंट दे, मे बी शादी की बात करें, ओके, तो कुछ स्टेबल सा ये ऑफ़र करने वाले हैं आपके सामने, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे जो मेजर अरकाना है उससे भी देख लेते हैं क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में। इसको कर देते हैं साइड में और कार्ड्स देखते हैं कौन से आ रहे हैं हमारे लिए। व्हाट मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या आने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में। सो पहला कार्ड है द फूल, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, ये एरीज़ की एनर्जी है, ठीक है। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो रही है, होने वाली है बहुत ही जल्द। पूरी तरह से ये ट्रस्ट करेंगे आप पे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे और एक न्यू साइकिल आपके साथ, एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे लिए है वाओ, लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। ट्विन फ्लेम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं एंड वो अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। सी कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है और वो उस एनर्जी में आ रहे हैं, वो उस एनर्जी को एग्जिबिट कर रहे हैं अभी, ओके। नेक्स्ट और लास्ट जो है द स्टार। तो देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन होप्स काफ़ी रख रहे हैं, ओके, इस रिश्ते से और इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर होप्स काफ़ी रख रहे हैं। गुड विशेस, प्रेयर्स, मेडिटेट कर रहे हैं, मे बी भगवान से आपको मांग रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, रिश्ते को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, ओके, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और हमारे एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। चक्रा विजडम ओरेकल है, सॉरी। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड। देखिए पर्सन आपकी अहमियत समझ रहे हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो उनकी ज़िंदगी में, आपने कितना प्यार दिया, आपने कितना समझा है, कितना सपोर्ट किया, ये पर्सन समझ रहे हैं। वक्त के साथ ग्रैटिट्यूड ये आपको शो करेंगे, ओके, ये आपको बताएंगे कि आपको पाकर ये कितने धन्य है, कितना ग्रेटफुल फील करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट कार्ड जो है वो है इम्पार्शलिटी। तो मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन ना सिर्फ आप अपनी खुद की साइड लेते थे, आपके सामने रखते थे। अब आगे जाके आप देखोगे कि आपकी भी साइड ले रहे हैं या आपको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सिर्फ जब भी अपने खुद से भी आपके बारे में बात करेंगे आप देखोगे कि आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, दोनों के नज़रिए से सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम लोग एंजल एडवाइस देखते हैं। कोई भी सवाल है जो आप जिसका येस और नो में जवाब जानना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो या फिर नॉर्मल एंजल गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो आप कोई सवाल पूछ सकते हो या फिर नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है कि कोई सवाल येस और नो में ना आए, कोई गाइडेंस आ जाए आपके लिए, ओके। चलिए देखते हैं। पहला आपके लिए जो गाइडेंस है वो है आस्क योर एंजल्स। तो आपको एंजल्स को पूछना है, एंजल्स आपके करीब है, आपको पूछना है एंजल्स को कि मैं क्या करूं, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर ये पर्सन मुझे कॉल करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको साइंस मिलेंगे, एंजल्स हमेशा हमसे साइंस में कम्युनिकेट करते हैं। या तो आपको नंबर्स दिखने लगेंगे तो उन नंबर्स के आपको गूगल पे मीनिंग पे मिल जाएंगे, आपको देखने हैं उनके मीनिंग क्या है, क्या एंजल्स बताना चाहती है आपको, ओके, ये देखना आपको। दूसरा है आपके लिए अबंडेंस। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, भर भर बोलते हैं ना, भर भर के चीज़ें आ रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको उसके लिए रेडी रहना। अगर आप रेडी नहीं हो तो कैसे क्या आप इन चीज़ों की खुशी को एंजॉय कर पाओगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एबंडेंस अगर रिसीव भी हो रहा है उसके लिए पहले तो आपको रेडी रहना है, खुश रहना है। और आखिरी मैसेज आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। तो ये सही टाइम है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आ रहा है, करीब है, परफेक्ट टाइम है। जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, जो कुछ भी आपके मन में है, जो आपकी इच्छा है, जो भी आप मांग रहे हो एंजल से, भगवान से, यूनिवर्स से, वो आपको मिलने के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। इट इज़ द राइट टाइम, ओके। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपसे। पहला कार्ड है ग्रोथ एंड सक्सेस, नंबर 8। देखिए ग्रोथ एंड सक्सेस आपके रिश्ते में आने वाला है, आगे बढ़ेगा रिश्ता, ग्रो होगा, सक्सेसफुल होगा, विक्ट्री की तरफ जाएगा डेफिनेटली। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंडसेट को ठीक करो,
आपका दिमाग अगर सही हो गया तो उससे सही थॉट्स आएंगे और सही थॉट से रिश्ता सही बनेगा। ओके, तो आपको ऐसा ही माइंडसेट रखना है ग्रोथ और सक्सेस का। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है वो है लिसन। तो जैसे मैंने कहा साइंस आपको मिल रहे हैं, एंजल्स आपको कुछ कन्वे कर रहे हैं, बस आपको वो सुनना है। आपके आसपास काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आपके सवालों के जवाब देंगी, तो आपको बस आपकी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। अगर आप साइंस आ भी रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो, तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं रहेगा आपके लिए। लास्ट है ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। साइंस अगर देखने तो ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है इस इंसान का, इस सिचुएशन का। ऑब्जर्वेशन जितना क्लियर रखोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी और आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। ज़रूरी है ना सवालों के जवाब पाना, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं तो आपको तुरंत मान नहीं लेना, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये पर्सन वो चीज़ें करते हैं जो वो बोल रहे हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए हट जाएगी और रिश्ता बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, पसंद तो आई होगी डेफिनेटली, पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक चिपका दीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से। देखिए, अगर आप लाइक करते हो वीडियो को, अगर कमेंट्स करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे आपके थॉट्स पता चलते हैं कि कितना रेजोनेट हो रहा है, क्या चीज़ें आपको मैच हो रही है। और अगर शेयर करते हो तो ये गुड डीड हो गया, गुड कर्मा हो गया, क्योंकि आप कोई अगर परेशान है, अगर आप उनसे ये वीडियो शेयर करते हो, उनको अगर कुछ मदद मिलती है वीडियो से, तो आपका गुड कर्मा हो जाएगा, राइट। आपका जो सेविंग्स है गुड कर्मा का वो बढ़ जाएगा और आपके जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे घटते जाएंगे। जितना गुड कर्मा होगा, जितने गुड डीड्स आप करोगे, उतने सिचुएशन बैड कर्मा, आपके स्ट्रेस सिचुएशंस ठीक होते जाएंगे। सो या डेफिनेटली शेयर करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप 100 लोगों से शेयर करो, जितना हो सके उतना करो। एक हो रहा है तो अगर किसी एक को भी आपके वीडियो हेल्प शेयर करने से मदद मिल रही है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।